everybody, welcome back to the channel. So today we are going to start exercise numericals of chemical kinetic chapter. In the last video we have discussed in-text questions of chemical kinetics. So last time हमने ये सब देख लिया था. अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, फिर इस वीडियो का आनंद लीजिए. इन-टेक्स्ट और ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स. सो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स. 30 न्यूमेरिकल्स हैं. ओके, 30 न्यूमेरिकल्स हैं. हम ट्राई करेंगे कि उसे अप्रोक्सीमेटली 1 आवर में कंप्लीट कर ले. सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू इट. सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डायमेंशंस ऑफ देयर रेट कांस्टेंट्स. सो ये फर्स्ट रिएक्शन है, 3NO gives N2O, उसका रेट दिया गया है. सो रेट देखते ही ये रेट कांस्टेंट है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और ये उसका पावर है. सो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर ही हमारा ऑर्डर बन जाता है. सो हमारा ऑर्डर होने वाला है 2. अब हम इसके डायमेंशंस देख लेते हैं. नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके डायमेंशंस होने वाले हैं K is equals to rate upon NO2 raised to power 2. ओके, तो हमें इसके डायमेंशंस मिलेंगे L मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स. ओके, सेकेंड अप H2O2 plus 3HI gives 2H plus 2H plus gives 2H2O plus I3. उसका रेट हमें दिया गया है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है. हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2. इसका ऑर्डर होने वाला है 2. अब हम देख लेते हैं इसके डायमेंशंस को. K is equals to rate upon H2O2 and I minus. ओके, इसका होने वाला है लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स. ओके, नेक्स्ट अप CH3CHO gives CH4 plus CO. इसका रेट है, तो इसका जो पावर है, इसका पावर हमारा ऑर्डर होने वाला है. हमारा ऑर्डर होने वाला है 3/2. इसके डायमेंशंस को एक बार देख लेते हैं. K is equals to rate upon CH3CHO. तो इसका हमें मिलने वाला है लीटर रेज टू 1/2, मोल रेज टू -1/2, सेकेंड इनवर्स. ओके, हाँ अब ठीक है. तो फोर्थ वाला जो है C2H5Cl gives C2H4 plus HCl. इसका रेट है, जिसका पावर है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर 1 है. तो ये ही हमारा ऑर्डर बन जाएगा. और इसके डायमेंशंस देख लेते हैं. K equals to rate upon C2H5Cl. ओके, इसका हमें डायमेंशन मिलने वाला है, वो है सेकेंड इनवर्स. अब बात कर लेते हैं सेकेंड सम की. फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives 8-2B. रेट हमें दिया गया है, K की वैल्यू दी गई है, इसके डायमेंशंस ये रहे. कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन A equals to this, B equals to this. Calculate the rate of reaction after A is reduced to. A का वैल्यू यहां से यहां खींचा जाए तो हमें रेट फाइंड करना है. तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हमारा सेकेंड नंबर ऑफ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है रेट. हमें रेट दिया गया है, इनिशियल रेट equals to K A B square raised to power 2. ओके, तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. K की 2 into 10 raised to -6. डायमेंशंस आप लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है. 0.1 लिखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए अभी शॉर्ट फॉर्म लिखिए तो अच्छा रहेगा. 0.2. ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो 8 into 10 raised to -9 मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स हमें मिल गया. अब हमें A को 0.1 से रिड्यूस करके 0.06 तक खींचना है.
तो हमें मिलेगा रिमाइंडर जो होने वाला है 0.04. ओके, दिस माइनस दिस, तो हमें मिलेगा ये. ओके, तो B का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, ओके, वो क्या होने वाला है, वो होगा हाफ ऑफ A. ओके, तो हमें B का मिलेगा 0.02 मोल लीटर इनवर्स. ओके, अब B को B के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2 इंटू 0.02 which will give us 0.18 मोल लीटर इनवर्स. ओके, अब A को हमें 0.06 रिड्यूस करना है तो हमें फाइनल रेट मिलेगा, रेट इक्वल्स टू K A B raised to power 2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट 2 into 10 raised to minus 6, 0.06 और 0.8. यहाँ प्रोबेबली 0.8 आएगा. हाँ, 0.8 आएगा यहाँ पे, ओनली 0.8. मैं रब कर लेता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. और आप साथ में लिख भी सकते हैं अगर आपको याद ना रहे तो. अगर आप रेफरेंस के लिए देख रहे हैं देन नो प्रॉब्लम, जस्ट एंजॉय कीजिए. 3.89 into 10 raised to minus 9 मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड. यूनिट नहीं लिखेंगे, आधा या 1 मार्क खींच के ले जाएगा वो चेकर. ओके, थर्ड नंबर, द decomposition of NH3 on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2NH2 if K की वैल्यू दी गई है हमें. तो सबसे पहले एक रिएक्शन लिख देते हैं. 2NH3 gives PT के सरफेस पे किया गया ये कार्यक्रम, N2 plus 3 times H2 plus 3 times H2. ओके, ये भी ठीक है. नहीं, ये नहीं आएगा, मेरी गलती है, ये नहीं आएगा. गलती को मिटा ही देते हैं. सॉरी फॉर दैट. तो हमें फाइनल हमारा रेट मिलने वाला है, वो है रेट इक्वल्स टू माइनस हाफ, माइनस आएगा क्योंकि यहां रिएक्टेंट है, DNH3 अपॉन DT इक्वल्स टू DN2 बाय DT इक्वल्स टू 1/3 H2 बाय DT. ये हमने रेट लिख दिया और हमें कहा गया है कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा 2.5 इंटू 10 raised to minus 4. ओके, हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने हैं N2 और H2 के, तो हाँ इधर ही लिख देते हैं. फॉर N2 ओके, DN2 अपॉन DT इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 raised to minus 4 अपॉन ये यहाँ पे 2 और यहाँ बाजू में लिख देते हैं फॉर H2 DH2 by DT gives us 2.5 into 10 raised to minus 4 upon 2 into 3, क्योंकि यहाँ पे 3 times H2O है, सॉरी 3 times H2 है. तो हमें इसका आंसर मिलने वाला है 1.25 into 10 raised to minus 4 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड. और इसका आंसर होने वाला है 3, यहाँ नहीं दिखेगा, 3.75 इंटू 10 raised to minus 4 मोल लीटर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट सम, fourth number, the decomposition of dimethyl ether leads to formation of CH4, H2 and CO and the reaction rate is given by, हमें रेट दिया गया है,
Okay, the rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel, so the rate can also be expressed in the terms of partial pressure of dimethyl ether. Okay, partial pressure के फॉर्म में भी हमें दिया गया है. If the pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the units of rate and rate constants? Okay, तो हमें ये रेट दिया गया है. रेट इक्वल्स टू K इंटू PCH3, नीचे आएगा थोड़ा चलेगा, OCH3 raised to power 3/2. So K equals to rate upon PCH3 OCH3 raised to power 3/2. So therefore units इनके जो दिए गए हैं बार मिनट इनवर्स अपॉन बार रेस टू 3/2. तो हमें फाइनली हमें मिलने वाली है के डायमेंशंस, वो होंगे बार -1/2 मिनट इनवर्स. ओके, तो नेक्स्ट सम जो कि है 5th नंबर. मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें ये मैंने आंसर भी करवाया हुआ है, जिसमें हमें 5 फैक्टर्स हैं, 4 या 5, 4 है शायद, यस 4 है. फर्स्ट वाला है नेचर, सेकंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, थर्ड वाला है टेम्परेचर, एंड फोर्थ वाला है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. ओके, ये 4 फैक्टर्स है जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो में, फर्स्ट या सेकंड, प्रोबेबली फर्स्ट. सो उसे भी देख लेना अगर आपको ये आंसर समझना है तो. अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, 4.6. रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट. हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस्ड टू हाफ. ओके, सो सबसे पहले रेट जो कि है K इंटू A रेज टू पावर 2 हम सपोज कर रहे हैं. ओके, तो हमें मिलेगा, और हम ये भी सपोज करेंगे कि A जो है इसकी इसका कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, तो ये हो जाएगा KA². ओके, अगर रिएक्टेंट को डबल करेंगे, अगर रिएक्टेंट को फर्स्ट केस डबल करेंगे तो A की जो वैल्यू है वो 2A के बराबर हो जाएगी. तो जो R रेट है उसकी वैल्यू K इंटू 2A² हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 4KA². बट KA² तो R है, कैपिटल R, तो हमें मिलेगी R इक्वल्स टू 4 कैपिटल R. यहाँ आप रेट भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो. अब हम सेकंड सब क्वेश्चन की बात करते हैं कि हम उसे आधा करेंगे. तो इस A की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू 1/2 टाइम्स A करे तो रेट हमारा जो है वो K इंटू 1/2A² हमें मिलेगा 1/4 KA². बट K² की वैल्यू तो R है, तो 1/4 इंटू R. और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. ओके, अब 4.7 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट. हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली. ओके, तो इसके लिए हमें आर्हेनियस की जो थ्योरी है उसका इक्वेशन है K इंटू A e रेज टू माइनस EA/RT. ओके, इसमें जो K है वो रेट कांस्टेंट है, A है आर्हेनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और A जो है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो उसमें हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, log K2 अपॉन
K1 is equals to EA upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 into T2। इसमें जो K1 है वो रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 है और K2 है वो एट T2 है। हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इन pseudo first order hydrolysis of ester in water, the following results were obtained। ये हमें टेबल दिया गया है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 और pseudo फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले केस के बारे में, जिसमें हमें बताया गया है कि 30 to 60 तक जाना है। फर्स्ट केस एवरेज रेट डी एस्टर या फिर आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं, डी भी सपोज कर लेते हैं, डी टी। ओके, 0.31 हमें वैल्यूज दी गई है 0.31 माइनस 0.70 अपॉन 60 माइनस 30, तो हमें मिलेगा 0.14 अपॉन 30 जो कि है 4.67 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम सेकेंड की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो हमें फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है, वो है 2.303 बाई टी लॉग R0 बाय R। ओके, जिसमें t की वैल्यू हमें 30 लेनी है। अगर हम t की वैल्यू 30 लेंगे तो हमें K1 मिलेगा जो कि होगा 2.303 अपॉन 30 लॉग 0.55 अपॉन 0.31 0.55 0.31। ओके, तो हम इसको इवेल्युएट करेंगे और हमें वैल्यू मिलेगी 1.91 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स फॉर t इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। K2 की जो वैल्यू है वो होने वाली है 2.303 बाई 60 लॉग 0.55 और यहाँ पे 60 की वैल्यू। और सिमिलरली हमें T90 भी सपोज करना है। ओके, T60 की वैल्यू होने वाली है, उसका मैं आंसर लिख देता हूँ, वो होने वाला है 196 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। और T90 जो है वो होने वाला है K3 और उसकी वैल्यू होगी 2.303 अपॉन 90 लॉग 0.55 अपॉन 0.085। ओके, देन इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा 10⁻² सेकेंड इनवर्स। अब हमें एवरेज रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3, तो हमें आंसर मिलेगा 1.98 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया ये सम। रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B। ये हमें कंडीशन दी गई है। एंड व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जस्ट अ सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ये भी नहीं। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होने वाला है माइनस, ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ वो होने वाला है माइनस dr बाय dt इक्वल्स टू k इंटू a b⁻², क्योंकि a फर्स्ट ऑर्डर है और b सेकेंड ऑर्डर है। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ D 3 टाइम्स। अगर हम इसको 3 टाइम्स करेंगे तो रेट पे क्या अफेक्ट होने वाला है देख लेते हैं। माइनस dr बाई dt, ओके, सो माइनस dr बाई dt इज इक्वल्स टू k इंटू a
3b रेस टू पावर 2। ओके, अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमें मिलने वाला है 3 को हम बेसिकली बाहर लेंगे तो हमें मिलेगा 9k a इंटू b रेस टू पावर 2। थर्ड वन, हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ a एंड b आर डबल्ड। दोनों को अगर हम डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू के 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b रेस टू पावर 2। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 और 2 बाहर आएगा तो 8k a इंटू b रेस टू पावर 2। नेक्स्ट अप, in a reaction between A and B, initial rate of reaction was measured for different initial concentration of A and B are given below। ओके, तो हमें सबसे पहले लिखना है what is the order, ओके ऑर्डर भी पूछा है, what is the order of reaction with respect to A to B। A to B हमें ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले लिखते हैं R0 equals to k a raised to x b raised to y, क्योंकि ये x प्लस y होते हैं। और अब हम लिखते हैं कि 5.07 इंटू 10 raised to -5 equals to k इंटू k 0.20 raised to x इंटू 0.30 raised to y। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। 5.07 इंटू 10 रेस टू -5 के 0.20 रेस टू x 0.10 रेस टू y। सेकेंड इक्वेशन 1.43, क्योंकि इसमें ये है 1.43 इंटू 10 रेस टू -4 इज इक्वल्स टू k 0.40 रेस टू पावर x इंटू 0.05 रेस टू पावर y। ये हमारा है थर्ड इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट को डिवाइडिंग फर्स्ट बाय 2 हमें मिलेगा 5.07 इंटू 10 रेस टू -5 अपॉन 5.07 इंटू 10 रेस टू -5 इज इक्वल्स टू k इंटू 0.20 रेस टू पावर x इंटू 0.30 रेस टू पावर x अपॉन k इंटू 0.20 रेस टू पावर x इंटू 0.30 नहीं 0.10 आएगा रेस टू पावर y, यहाँ y आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कट 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 का कट कटा कट 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 कट, तो हमें मिलेगा 0.3 अपॉन 0.1 रेस टू पावर x इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 0.1 रेस टू पावर y। ओके, तो इवेंचुअली हमें y का जो वैल्यू होगा वो 0 मिलने वाला है। अब तीसरे इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.43 इंटू 10 रेस टू -4 अपॉन 5.07 इंटू 10 रेस टू -5 इक्वल्स टू k इंटू 0.4 रेस टू x 0.5 रेस टू y अपॉन k 0.2 रेस टू x 0.3 रेस टू y। ओके, अब हम इवेल्युएट करेंगे, बट y की वैल्यू जो है वो 0 मिली है हमें ऊपर वाले इक्वेशन से। तो हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.821 इंटू 2 रेस टू x, क्योंकि ये 2 टाइम्स है और ये सब कट हो जाएगा और y की वैल्यू 0 ही रख देंगे तो इनकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और 1 अपॉन 1 ही होता है, और 1 मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ लिख भी नहीं सकते। तो ओके, इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं इक्वल्स टू आएगा, तो log 2.821 इज इक्वल्स टू x log 2, x इक्वल्स टू log 2.821 अपॉन log 2। हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 1.5। एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलने वाली है 1.496।
जिसको 1.5 लिखेंगे तो कोई मार्क कट नहीं करने वाला है। नेक्स्ट अप 4.11 द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A plus B gives C plus D। ओके, इसमें हमें ये सब दिया गया है। डिटरमाइन रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब इसमें हमें रेट लॉ और रेट कांस्टेंट ये लास्ट सम जैसा ही है। ओके, सेम टू सेम ये R और ये हमें इक्वेशंस पे पुट अप करने हैं रिएक्टेंट्स के, ऐसे हमें पुट अप करते ही रहना है। ओके, और 4 को 1 से करेंगे एक बार डिवाइड, और अब नेक्स्ट टाइम हम 3 को 2 से भी डिवाइड करेंगे। ओके, फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स में से रेट अपॉन A अपॉन B होल स्क्वायर से करते ही रहना है। ओके, और आपको फाइनली K की वैल्यू मिल जाएगी। सो एक बार ट्राई करना। नहीं आपको आता है, अगर आपको इसमें डिफिकल्टी है तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट रीड करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोई छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो में आपको ये वाला सम मैं समझा दूंगा। और इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, अगर आपको वो देखनी है तो हमें कमेंट में बताइए। ओके, तो हम इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट सम की ओर जंप कर लेते हैं। नेक्स्ट सम में हमें A के 2 पार्ट और एक में इनिशियल रेट नहीं दिया हुआ है, और ये सम भी लास्ट वाले सम जैसा ही है कि अगर A और B 0.1 है और यहाँ पे इसका डबल हो रहा है और ये भी डबल हो रहा है, तो ये भी डबल होना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी 0.02 आएगा। अभी मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक सिखा ही देता हूँ कि यहाँ ये है, यहाँ 0.1, यहाँ 0.1। अगर ये डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी डबल होगा। 0.2 पूरे सम करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, तो ये भी डबल होगा, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 8 × 10⁻²। ओके, अब ये आधा हुआ और ये 4 टाइम्स डाउन हो गया। ओके, ये आधा हुआ, ये 4 टाइम्स गया, ये आधा हुआ, ये 4 टाइम्स गया, तो अब क्या होगा, इसका भी आधा होगा, तो हमें मिलेगा 0.2। ये आधा, ये 4 टाइम्स कट। तो अगर आपको बेसिकली ये समझना है तो 0.2 ये आधा हुआ और ये 4 टाइम्स डिक्रीज हुआ, तो ऐसे कर दोगे और आप इसको कट कर दोगे तो आपको 2 मिलेगा, और आपको इसका भी आधा ही करना है। सेम ट्रिक आप लास्ट वाले सम में भी अप्लाई कर सकते हो। ये डबल हुआ, ओके, तो ये 6 से 7.2 इंक्रीज हुआ और ये 3 टाइम्स होता है, फिर ये एज इट इज रहता है और ये डबल होता है, तो इसकी वैल्यू ये होती है। और अगर वो 4 टाइम्स डिक्रीज होता है और ये 4/3 टाइम्स डिक्रीज होता है, तो इसकी वैल्यू ये होती है, और इससे आप रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सम 4.13 कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द रेट कांस्टेंट्स गिवन बिलो। हमें हाफ लाइफ फाइंड करनी है इन चारों रेट कांस्टेंट्स की, और फर्स्ट ऑर्डर है टी ऑफ इक्वल्स टू k अपॉन 0.693, 200 अपॉन 0.693, फिर 2 नहीं, k अपॉन, अरे हाँ ये तो k का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक, मैं सब रब कर देता हूँ अभी, फिर हाँ ये ठीक है। तो हमें टी हाफ फाइंड करना है, टी हाफ फाइंड करना है 0.693 बाय k, 0.693 अपॉन 200, तो हमारा आंसर होगा 3.46 × 10⁻³ नेक्स्ट
0.693 अपॉन 2 मिनट, और ये हमें मिलेगा सेकंड में और ये मिनट्स में है तो हमें 0.346 मिनट्स मिलेगा, और ये 4 इयर्स में है 0.693 अपॉन 4 इयर्स तो हमें मिलेगा 0.173 इयर्स में। यूनिट का ध्यान रखना है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 is 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of carbon 14 found in a living tree. Estimate the age of a sample. तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है कि जो रेडियो एक्टिविटी वाला डीके है, रेडियो एक्टिविटी डीके जो होता है, रेडियो एक्टिव डीके, उसका ऑर्डर हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्मूला लिख देते हैं कि लैम्बडा या फिर के अपॉन 6.693 अपॉन टी हाफ, ओके, 0.693 अपॉन 5730 ईयर्स हमें वैल्यू मिल जाएगी। बट अभी हमें इसे इवेल्युएट नहीं करना है। अब हम देंगे वैल्यू t इज इक्वल्स टू 2.303 लैम्बडा log r0 बाय r, 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन 5730 log 100 अपॉन 80। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इवेल्युएट करेंगे तो 1845 ईयर्स हमें मिल जाएगा। इस सैंपल की एज उतनी होने वाली है। द एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O इज, हमें ये पूरा का पूरा टेबल दिया गया है, एक ग्राफ प्लॉट करना है हमें, ओके, और हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करना है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है, तो ओके, और नेक्स्ट फाइंड करना है, ग्राफ फाइंड करना है, रेट लॉ लिखना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, और ये एक थियोरेटिकल सम है, इसको हम स्किप भी कर दे तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सम, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम इट टेक to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th value। तो अब हम T की फॉर्मूला लिख देते हैं, ये F नहीं ये T है, 2.303 अपॉन के log r0 by r, 2.303 अपॉन 60 log 1/1, 2.303 अपॉन 60 into log 16, ये 1/16 टाइम्स है, ओके, और इसका आंसर आएगा 4.62 into 10⁻⁻² सेकेंड्स। ये एक अप्रॉक्स आंसर भी है, एग्जैक्ट आंसर आप कैलसी में चेक कर लेना। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज SR90 with half-life of 28.1 years. If 1 microgram of SR90 was absorbed in the bones of newly born baby instead of calcium, how much if it will remain after 10 years and 60 years if it is not metabolically? बायोलॉजी वाले बच्चों का क्वेश्चन है, बट हम देख लेते हैं, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी ये है। तो K इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ का वैल्यू, तो 0.693 अपॉन 28.1 हाफ लाइफ। अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन 28.1 log r0 बाय r, तो वो होगा 1/r, ओके, और 2.303 अपॉन इंटू 0.693 अपॉन 28.1 इंटू log r। अब log r को उस साइड लेंगे और t का वैल्यू हमें 10 दिया गया है, उसको अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें फाइनली मिलेगा log r इक्वल्स टू
-10 सॉरी माइनस नहीं इक्वल्स ही आएगा 10 इंटू 2.303 अपॉन 2.303 इंटू 28.1 यहाँ पे 0.693 आएगा log 1 इधर आने वाला है 2.303 और इधर आएगा 0.693। ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी अबाउट दैट। हमें आंसर मिलेगा, एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 0.7814 माइक्रोग्राम्स। अब सिमिलरली आपको यहाँ पे आपको t की वैल्यू 10 के बदले 60 लेनी है और आपको आंसर मिलेगा 0.2278। ये आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, इजी है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction. Okay, देख लेते हैं। T1 equals to 2.303 upon K log 100 upon 100 minus 99 equals to 2.303 by K log 100 log 1 होगा 2 इंटू 2.303 अपॉन K। अब ये था 99% कंप्लीशन के लिए ये वाला, और अब हम करेंगे T2 जो कि होगा 90% के लिए। T2 equals to 2.303 upon K log 100 minus 100 upon 100 minus 99। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 90 आएगा, सॉरी, तो 10 रिमाइंडर बचेगा, तो हमें मिलेगा 2.303 अपॉन K। सो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो हमें इसको कट करेंगे तो हमें फाइनल मिलेगा कि T1 is equals to 2 times of T2। Next numerical, a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate the T half. हमारा इक्वेशन T equals to 2.303 K log R0 by R 40 minutes 100 upon 100 minus 30 हमें मिलेगा 8.918 इंटू 10 raised to minus 3 मिनट इनवर्स। अब हमें T मिल गया, T हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब मैंने एक चीज स्किप कर दी कि ये K इधर आ जाएगा और ये वैल्यू जो है ये T की है, तो हमें ये K मिलेगा और ये K की वैल्यू, और हमें मिलेगा 77.9 मिनट्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गए न्यूमेरिकल्स। अब हम आ गए हैं 20 नंबर के न्यूमेरिकल में। फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data are obtained. Okay, और calculate the rate constant। हमें rate constant find करना है। इसमें बेसिकली at t equals to 0 पे हमें मिलेंगे वैल्यूज TO 0 और 0। एक रिएक्शन है CH3 2 times CHN equal double bond NCH CH3 2 times gives N2 plus 6 C6H14। ओके, तो एट T1 में हमें मिलेगा P0 माइनस P और यहाँ पे P और P। सो टोटल मारेंगे तो हमें मिलेगा P इक्वल्स टू PT माइनस PO, और अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू P की इस वाले ही इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा 2PO माइनस PT।
अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का वैल्यू 2.303 बाई टी लॉग p अपॉन 2 PO माइनस PT। हमें यहाँ पे वैल्यूज दी गई है। एक बार हमें 360 से करना है, एक बार 720 से करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आंसर्स लिख देता हूँ आपके कंफर्मेशन के लिए, सॉल्व कर दीजिएगा आप अपने आप से। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, हम इसको सॉल्व करके देंगे। ये एट 360 और ये एट 720। ओके, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये भी लास्ट वाले सम जैसा ही है। आपको 2 PO माइनस PT ही मिलेगा। रिएक्शन लिखना है और आपको ये इक्वेशन मिलेगा और आपको एक बार एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे फाइंड करना है और आपको प्रेशर फाइंड करना है, टोटल प्रेशर SOCl2 का, और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट अप, द रेट कांस्टेंट फॉर द decomposition of N2O5 at various temperatures are given below. Draw graph ln K and T and calculate the values of A and EA. Predict the rate constant at 30 degree and 50 degree. ओके, डेटा हमें दिया गया है और इस डेटा से आपको एक ग्राफ प्लॉट अप करना है। ये ग्राफ आप आसानी से अपने आप से कर सकते हो और आपको स्लोप फाइंड करना है। आपको ग्राफ पे से स्लोप मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसका वैल्यू होगा माइनस 12.301 केल्विन्स। फिर आपको स्लोप से EA अपॉन R करना है और आपको EA की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन ET। इससे आपको सम करना है तो आपको ln K की वैल्यू मिलेगी और फिर आपको K की वैल्यू मिलेगी और बस K की वैल्यू आपको मिल जाए तो आपको ln K से उसको K में एंटीलॉग करके कन्वर्ट कर देना है। The rate constant for the decomposition of hydrocarbons is 2.418 into 10 raised to minus 5. If energy is this, then ओके, इसमें आर्हेनियस वाला फॉर्मूला लगेगा के ई, ये ई कैसा बना दिया मैंने, ई का खून कर दिया। माइनस EA अपॉन RT। इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करनी है सारी वैल्यूज को। इसको हम लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं ln में। ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमें इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा लॉग K इक्वल्स टू लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको आंसर मिलेगा। आपको एंटीलॉग करना पड़ेगा लॉग को हटाने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ये कुछ ऐसा। अब आपको वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करनी है, ये तो हो सकता है। Consider a certain reaction A gives products with K. Calculate the concentration of A remaining after 100 seconds of initial concentration of concentration भी हमें दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है K इक्वल्स टू 2.303 बाई T log A0 बाय A। अब हमें इस पे K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो कि है ये, फिर 2.303 और टाइम है 100 सेकेंड्स, log 1, ये 1 है, और log A। अब log A को उस साइड पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और फिर उसका एंटीलॉग कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 0.135 मोल लीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट सम, sucrose decomposes in acid solution into glucose and fructose according to first order rate law. With T(F) equals to 3 hours, what is the fraction of sample after 8 hours? Formula K equals to 2.303 upon T log R0 by R, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है और हमें T(12) का वैल्यू दिया गया है तो K का वैल्यू फाइंड करने के लिए 0.693 अपॉन K, सॉरी T(12) कर दीजिए।
आपको K का वैल्यू भी मिल जाएगा और फिर आपको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर आपको R0 बाय R एक साइड उसको सब्जेक्ट बना देना है और उसको बाजू वाला जो रिमाइंडर बचे उसको इवेल्युएट करना है। फिर आपको एंटी लॉग लेना है और आपको एंटी लॉग लेते ही इसकी अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ बताया गया है फ्रैक्शन ऑफ अ सैंपल। आपको इस फॉर्म में इसको साइड में सब्जेक्ट बना देना है और जो रिमाइंडर रहे वो यहाँ पे सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 0.158। ओके, द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। ओके, तो इसमें आर्हेनियस इक्वेशन को हम लेंगे कि K इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स e⁻²800 K बाय T। ओके, और आर्हेनियस इक्वेशन है A टू e⁻ अपॉन RT। तो EA अपॉन RT इक्वल्स टू 28000 K बाय T। तो T तो कट हो जाएगा और हमें मिलेगा EA इक्वल्स टू R इंटू 28000 K। हमें EA की वैल्यू मिलेगी 232.792 किलो जूल्स पर मोल। Next, the rate constant for the first order decomposition of H2O2 is given by the following equation. Log K equals to 14.34 minus 1.25 into 10⁻4 K upon T. Calculate EA. ln K formula ln K minus ln A minus EA upon RT। यहाँ माइनस नहीं इक्वल्स टू आएगा, यस। और इसमें आपको सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लॉग के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है कि जो लॉग ए है उसको कंपेयर करना है इसके साथ, और जो EA अपॉन RT है इसको इसके साथ कंपेयर करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। The decomposition of A into product has a value of K as 4.5 to 10⁻³ second inverse at 10 degrees Celsius and energy of activation 60 kilojoules per mole. At what temperature would K be? K का वैल्यू इस टेम्परेचर पे क्या होगा? तो आर्हेनियस इक्वेशन से log K2 अपॉन K1 से आप कर सकते हो EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको सारी की सारी और आपको 24 डिग्री सेल्सियस आंसर मिल जाएगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of first order reaction at 298 Kelvin is equal to required for 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10⁻10 second inverse, calculate K at 318 Kelvin and E। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए T इक्वल टू 2.303 अपॉन के log A अपॉन AX। आपको सब्स्टिट्यूट करना है सब कुछ इसके अंदर। फिर एट 308 आपको टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करना है और फिर आर्हेनियस इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है और लॉग के फॉर्म में होगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट न्यूमेरिकल आज का, इसमें द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इजी, आपको आर्हेनियस का जो इक्वेशन है log K2 by K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। इसमें सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, EA को सब्जेक्ट बनाना है और आपको आंसर मिलेगा 52.86। अब मैंने कुछ सम्स ओरली इसलिए किए हैं क्योंकि उन सम्स में सिर्फ फॉर्मूला बता दो और कुछ स्टेप्स बता दो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। ओके, तो आप एक बार उसे सॉल्व करना। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करके डिटेल में आपको समझाएंगे। और हमारा ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर फॉर ऑल बेसिस सारी की सारी तरह से ये हमारा अब एंड होता है। हमने
50 MCQs भी किए, इन टेक्स्ट भी किया, न्यूमेरिकल्स किए एक्सरसाइज के, और फॉर ऑल एंड सॉल हमारा ये चैप्टर एंड होता है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीमर का चैप्टर, क्योंकि ये एक भारी चैप्टर ले लिया तो इसके बाद अब पॉलीमर ले लेते हैं। उसके 3 वीडियोस होंगे शायद, अप्रोक्सीमेटली, पता नहीं। ओके, तो ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खत्म कर लिया है, आपने अभी उसके वीडियो नहीं देखे तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें जाके आपको हमारी एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी 12th साइंस केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स की। ओके, इसमें आपको सारे के सारे केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो मिल जाने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए इसका दी एंड, और तब तक के लिए गुड बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.